पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन होगा, ये वो सवाल है जिसके जवाब में पूरी दुनिया क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब देख रही है। और ज्यादातर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका यह ख्याल था कि चूंकि आकिब जावेद को रिसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की जानिब से बहुत ज्यादा पजीराई मिली है और जिस अंदाज में गैरी किस्टन जो है वो रिजाइन करने पर मजबूर हुए, तो जो गेम है वो आकिब जावेद के लिए पूरी तैयार करके रखी गई है। और आकिब जावेद को दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट का हेड कोच है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर आकिब जावेद ने डिसइंटरेस्ट शो कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग में। और हेड कोचिंग से ज्यादा एक और ओहदा है जिसमें आकिब जावेद इस वक्त इंटरेस्टेड है। वो क्या है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा अब चूंकि आकिब जावेद की जानिब से ऑलमोस्ट 95% तक ये क्लियर हो चुका है कि ही विल नॉट बी द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनेंगे? कुछ लोग यहां तक कह रहे थे कि शायद यूनुस खान जो है उनको अपॉइंट कर दिया जाए, तो यूनुस खान के कितने चांसेस हैं? और अगर ये दोनों भी अपॉइंट नहीं होते तो देन तीसरा नाम कौन सा हो सकता है? इसके ऊपर भी कुछ इब्तदाई इतलात सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा शादाब खान की लॉटरी लगने जा रही है। वो शादाब खान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा ना होने के बावजूद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अच्छी खासी कैटेगरी के ऊपर बैठे हैं और अब उनकी पाकिस्तान टीम के अंदर एंट्री की जो खबरें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। वो क्यों हुई हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कैप्टन बन गए हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो चुकी है। इसके ऊपर भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो फर्स्ट बैच ऑफ प्लेयर्स था वो चूंकि ऑस्ट्रेलिया जल्दी पहुंच गया है, तो उन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है और उस प्रैक्टिस सेशन की जो तस्वीरें आई हैं उसने अगेन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनको डिवाइड करके रख दिया और एक नई थ्योरी जो है वो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से इमर्ज हो रही है। इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा घंटी वाला बटन जो है उसे भी दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आते हैं जनाब जो हमारे मेन टॉपिक्स थे, और उनसे भी पहले एक खबर हमारे हमसाया देश भारत से सामने आई है और वो भारतीय क्रिकेट जो इस वक्त थोड़ी सी डामाडोल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से शॉक किया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडिया के पपेट एंकर्स को, तो अब जो जसप्रीत बुमराह हैं वो तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर उनको रेस्ट दी गई है और एक ऐसा मैच जहां पर समहाउ ये इंडिकेशन मिल रही है कि फास्ट बॉलर्स के लिए ये विकेट साजगार हो सकती है, वहां पर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत के पास इस वक्त जो प्लानिंग है ना उसके अंदर कमी है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये जो आखिरी टेस्ट मैच है ये जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस मैच के अंदर भारत को जीत मिलती है तो समहाउ जो उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के चांसेस हैं वो बरकरार रखेंगे दौरे ऑस्ट्रेलिया पर भी। लेकिन अगर तीसरे टेस्ट मैच में भी वो शिकस्त खा जाते हैं तो देन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर अगर इंडियन क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस भी जीत जाती है तो फिर भी जो उनके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो 53.5% को WTC चैंपियनशिप में टच करेंगे और 53.5% के साथ WTC चैंपियनशिप का फाइनल खेलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मासवाए इसके, क्योंकि जो बाकी टीमों के रिजल्ट्स हैं वो भारत के फेवर में चले जाएं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो रिमेनिंग टेस्ट मैचेस हैं 6, पाकिस्तान भी वो 6 जीत जाता तो देन भारतीय क्रिकेट टीम के साथ 53.5% पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान भी
टेबल शेयर करी होगी और वहां पर अगेन जो जनाब नया फड्डा है वो शुरू होगा कि आया कौन फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। ज्यादा चांसेस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन भारत अगर ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो फिर जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वहां पर वो 2 टेस्ट मैचेस जीतकर 58-59% जो पॉइंट्स हैं उनको टच कर सकते हैं। सो इसलिए इस मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है उनका खेलना इंपॉर्टेंट था, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर उनको जो रेस्ट है वो करवाई जा रही है और इसको भारतीय जो मीडिया है वो अच्छी निगाह से नहीं देख रहा। कल वैबी भोला ने एक वीडियो की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सीनियर खिलाड़ी और कप्तान जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर गौतम गंभीर जो इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच है वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। और जसप्रीत बुमराह ने भी जो लास्ट टेस्ट मैच खेला उसके अंदर इफ एंड बट्स के अंदर तो अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन विकेटें वो नहीं निकाल पाए थे। सो ये जनाब भारतीय क्रिकेट के हवाले से है। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच आकिब बाल। बड़ा फेमस हुआ, लेकिन ESPN क्रिकइन्फो ने जो आर्टिकल लिखा उसके अंदर उन्होंने कहा कि इनिशियली अलीम डार जो है उन्होंने ये फार्मूला पुट किया था कि हमें यूज जो सरफेस है वो खेलनी चाहिए, क्योंकि यूज सरफेस 5 दिन पुरानी थी। फिर कमेंटेटर्स जो थे वो भी ये कह रहे थे कि ये 6ठे दिन की विकेट है, हालांकि सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन ये नहीं बताया जा रहा था कि फर्स्ट डे है, बल्कि ये कहा जा रहा था कि ये 6ठा दिन है। सो आकिब बाल को पाकिस्तान के मीडिया में भी बहुत ज्यादा पजीराई मिली और आकिब जावेद के हवाले से ही कहा गया कि ये चूंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं तो इसलिए सारी गेम प्लान तरतीब दी गई है। लेकिन अब आकिब जावेद ने कहा कि वो हेड कोच नहीं बनना चाहते, बल्कि वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसके डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं। और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर जो होता है वो की पोजीशन होती है, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ इमर्जिंग क्रिकेटर्स आ रहे होते हैं बल्कि वो क्रिकेटर्स जो रिहैब के प्रोसेस में भी गुजरे होते हैं या जो टीम के अंदर कमबैक करना चाहते हैं वो भी यहीं पर वर्कआउट कर रहे होते हैं। सो अगर आकिब जावेद यहां पर भी बैठ जाते हैं और आकिब जावेद की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी करिश्मे वाली है और वो काम निकलवाना भी जानते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आकिब जावेद हेड कोच की बजाय नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाते हैं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और इसके अलावा आकिब जावेद को भी ये आइडिया होगा कि चूंकि अब जो नई पॉलिसी हमने डेवलप की है उसमें हेड कोच और कैप्टन के पास बड़े कम इख्तियारात हैं, यानी कि यहां तक इख्तियारात नहीं है कि वो फाइनल प्लेइंग 11 चूज कर सके। तो फिर मैं हेड कोच की कुर्सी पर बैठकर क्या करूंगा? अगर मैं बैठूंगा फिर दोबारा से जो प्लानिंग है वो चेंज की जाएगी, फिर मीडिया के ऊपर क्वेश्चंस होंगे कि जब गैरी कोच थे तो आपने सारी अथॉरिटी सिलेक्शन कमेटी को दे दी, लेकिन जब आप खुद हेड कोच बने तो देन जो अथॉरिटी है वो दोबारा हेड कोच के पास चलेगी। सो इस मीडिया ट्रायल से भी बचने के लिए शायद जो आकिब जावेद है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच नहीं बनना चाहते और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहां पर आकिब जावेद मुझे लगता है कि जनाब पाकिस्तान के लिए बड़े मुफीद हो सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस आप पाकिस्तान के पास बचे हैं उसमें यूनुस खान का नाम लिया गया कुछ क्रिकेट सर्कल्स की जानिब से, लेकिन यूनुस खान की जो पर्सनैलिटी है वो गैरी से भी 2 हाथ आगे है। वो कोई बात जो है वो किसी की मानेंगे नहीं। अगर उन्होंने अपना एक प्लान सेट किया ना तो वो उसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे। और फिर यूनुस खान भी जिस पर्सनैलिटी के मालिक है वहां पर अगर उनके साथ हाथ करने की कोशिश की जाएगी तो वो जनाब 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे रिजाइन करने में। यहां पे तो गैरी ने कहा ना कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं जाऊंगा, लेकिन यूनुस खान ने सीधा मीडिया के ऊपर आकर बता देना था कि भाईजान ये इश्यूज है, मैं टीम के साथ नहीं जा रहा। सो इसलिए यूनुस खान के नाम के आगे काटा। मिसबाह के नाम के आगे समहाउ बातें हो रही हैं, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो सकलैन मुश्ताक के हैं और सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ माजी में भी काम कर चुके हैं और इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि इनको अगर डिक्टेट किया जाएगा तो ये मीडिया के ऊपर आकर नहीं बोलेंगे। और यही सकलैन मुश्ताक चूंकि फेवरेबल बनते जा रहे हैं हेड कोच के तौर पर, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शादाब खान की लॉटरी लगने जा रही है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक शादाब खान के सुसर हैं और शादाब खान जिस तर्ज के खिलाड़ी हैं अगर उनकी बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी भी फॉर्म वापस आ जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी जो है वो शादाब को डायरेक्ट टीम का हिस्सा बना देगी। सो शादाब की बैठे बिठाए जो है वो लॉटरी सकलैन मुश्ताक के आने से लग सकती है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जनाब परेशानी उनकी एक ही है कि पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है
कि ये कैसा कप्तान है कि जिसके पास प्लेइंग 11 चूज करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, इसको कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं, सजेशन पुटअप कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली लास्ट डिसीजन होगा एट द एंड ऑफ द डे वो सिलेक्शन कमेटी ने करना है। सो ये जो पहला मैच शुरू होने से पहले ही मीडिया ट्रायल रिजवान का हो रहा है ना, ये उनकी परेशानियों के अंदर इजाफा कर रहा है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे उन्होंने ट्रेनिंग की और इस ट्रेनिंग के अंदर जो तस्वीरें सामने आई, बाबर आजम बैटिंग करते हुए भी नजर आए, लेकिन जो बॉलिंग की उनकी जनाब तस्वीर सामने आई उसकी वजह से अगेन ये कहा गया कि आपने भी शादाब वाले काम पकड़ लिए हैं कि बॉलिंग शादाब से बॉलिंग होती नहीं है और बैटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, या शाहीन की तरह कि आपकी फर्स्ट जो जनाब एबिलिटी है वो बॉलिंग करना है लेकिन आप बैटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो बाबर बैटिंग की वजह से बाहर हुए लेकिन बॉलिंग के ऊपर आप ये कंसंट्रेट कर रहे हैं। सो भाईजान समहाउ प्लेयर्स जो हैं वो जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो बॉलिंग भी ऑप्शनली तौर पर करते हैं और ये कोई ऐसा साइन नहीं है कि जिसको लेकर ववेला जो है वो मचाया जाए। इसके अलावा अब ये डिबेट भी शुरू हो चुकी है कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जो 3 बड़े हैं नसीम, शाहीन, बाबर, इनको इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद टीम से साइडलाइन किया गया था और इनकी ईगो हर्ट हुई थी, तो अब इनके पास गोल्डन चांस है कि ये दौरा ऑस्ट्रेलिया पर अपनी जो वर्थ है उसको शो करें। और अगर ये यहां पर भी नाकाम हुए तो देन आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एक दफा ड्रॉप कर सकता है तो फिर नेक्स्ट टाइम ड्रॉप करना तो उनके लिए कोई सेकंड थॉट वाली बात ही नहीं होगी। सो खिलाड़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े हैं उनके लिए अब डू और डाई का जो मुकाम है वो आ चुका है और इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि शायद ये दोनों अब अपनी गेम जो है या तीनों जो है वो अपनी गेम से 100% जायद देने की कोशिश करेंगे और जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।